राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे वृत्तांत के बारे में बात करेंगे जहां भगवान पांडवों की सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। पांडवों ने वनवास का समय पूरा कर लिया, लेकिन दुर्योधन बिना युद्ध किए पांडवों का राज्य उन्हें लौटाने को तैयार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने उनके स्वागत सत्कार की बहुत तैयारियां की थी, परंतु भगवान ने उसके घर भोजन करना स्वीकार नहीं किया। वे विदुर जी के घर जाकर ठहरे। श्री कृष्ण चंद्र जब विदुर जी के घर आए तो विदुर जी घर पर नहीं थे। विदुर जी की पत्नी भगवान श्री कृष्ण को अपने घर पर आए देखकर भक्ति के मारे पागल सी हो गई। वे श्री कृष्ण को केले खिलाने बैठी तो केले के छिलके श्री कृष्ण को देने लगी और गूदा फेंकने लगी। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रही हैं। श्री कृष्ण चंद्र केले के उन छिलकों को ही बहुत मीठा कहकर खाने लगे। जब विदुर जी घर आए तब उन्होंने अपनी पत्नी को रोका। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि युद्ध करने से उसी का नाश होगा। पांडव 5 गांव लेकर ही मान जाते, लेकिन दुर्योधन तो युद्ध ही करने पर उतारू था। वह उल्टे श्री कृष्ण को ही पकड़कर जेल में डालने की बात सोचने लगा। भला भगवान श्री कृष्ण को कौन पकड़ सकता था। श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखलाया तो दुर्योधन की सब सिट्टी पिट्टी भूल गई। जब भगवान ने देख लिया कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है तो वे पांडवों के पास लौट आए। जब युद्ध होना पक्का हो गया तब कौरव और पांडव अपने अपने पक्ष के राजाओं को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाने लगे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ ही द्वारका में श्री कृष्ण चंद्र से सहायता मांगने पहुंचे। श्री कृष्ण उस वक्त सो रहे थे। दुर्योधन कुछ पहले पहुंचा और उनके सिर की ओर एक चौकी पर बैठ गया। अर्जुन पीछे गए और भगवान के पैर के पास हाथ जोड़कर खड़े रहे। जब श्री कृष्ण उठे तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। दुर्योधन पहले आया था और अर्जुन पहले दिखाई पड़े थे, इसलिए भगवान ने कहा, एक और मेरे 14 करोड़ सैनिक रहेंगे और लड़ाई करेंगे तथा दूसरी ओर अकेला मैं रहूंगा, किंतु मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। वे बोले, आप चाहे हथियार लें या न लें, मैं तो आपको ही अपने पक्ष में चाहता हूँ। दुर्योधन 14 करोड़ सेना लेकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि जब श्री कृष्ण हथियार ही नहीं लेंगे तो लड़ाई में क्या सहायता देंगे। श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हो गए। उन्होंने लड़ाई में अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार कर लिया। महाभारत की लड़ाई में पहले दिन जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में आया तो अर्जुन कहने लगे, कौरवों के पक्ष में भी हमारे ही संबंधी लोग हैं। मैं लड़ाई करके अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा। लड़ाई के मैदान में आकर कोई वीर ऐसी बातें कहे, यह ठीक नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाकर बताया कि आत्मा मरती नहीं है, वह अमर है। धर्म से युद्ध करना क्षत्रिय के लिए पाप नहीं है। गीता भगवान का बड़ा सुंदर उपदेश है। गीता में ज्ञान की बहुत बातें हैं। जो लोग रोज गीता पढ़ते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। गीता का उपदेश सुनकर ठीक बात अर्जुन की समझ में आ गई। वे युद्ध करने को तैयार हो गए। भगवान सदा अपने भक्तों का मान रखते हैं। श्री कृष्ण चंद्र ने महाभारत के युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन युद्ध आरंभ होने पर कौरवों की ओर से सेनापति भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं श्री कृष्ण चंद्र से हथियार उठवा दूंगा। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए श्री कृष्ण चंद्र ने उनकी प्रतिज्ञा सत्य करके उनका मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एक दिन चक्र उठा लिया। लेकिन अर्जुन ने दौड़कर भगवान को पकड़ लिया और उनसे प्रार्थना की कि आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ें। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत भगवान श्री कृष्ण की सहायता से ही हुई है। अनेक बार कौरव पक्ष के वीर द्रोणाचार्य, कर्ण आदि ने ऐसे अस्त्र चलाए कि अर्जुन भी उसको रोक नहीं सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा पांडवों की
हर बार किसी न किसी उपाय से रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन कौरवों के पक्ष के बड़े से बड़े वीरों को हरा दिया करते थे। श्री कृष्ण चंद्र पांडवों की भक्ति के कारण अर्जुन के सारथी बने थे। वे रथ के घोड़ों को धोते थे, उनके शरीर में लगे बाण निकालते थे। रात्रि में जगकर वे पांडवों की रक्षा करते थे। श्री कृष्ण चंद्र का पांडवों पर इतना स्नेह था कि वे सब प्रकार से पांडवों का भला करते थे। यह पांडवों के धर्म पालन और भगवान में भक्ति होने का ही प्रभाव था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब अंतिम दिन पांडवों के पड़ाव पर शाम को रथ ले आकर श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से रथ से उतरने को कहा। रोज पहले श्री कृष्ण चंद्र रथ से उतर जाते थे, तब भगवान उतरते थे। उस दिन जब अर्जुन रथ से उतर गए, तब श्री कृष्ण चंद्र उतरे और श्री कृष्ण के उतरते ही रथ में अपने आप आग लग गई। रथ और घोड़े जल गए। श्री कृष्ण ने बताया, यह रथ तो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य बाण से पहले ही जल गया था। अब तक मैंने अपने प्रभाव से इसे रोक रखा था। गदा युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी। युद्ध समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण चंद्र पांडवों और द्रौपदी को साथ लेकर उस दिन रात में पांडवों के पड़ाव से दूर चले गए, क्योंकि भगवान जानते थे कि आज रात में पड़ाव पर रहने से पांडवों के प्राण विपत्ति में पड़ जाएंगे। उसी रात में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के पड़ाव पर आया। उसने पड़ाव में आग लगा दी और सोते हुए सब लोगों को मार डाला। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से पांडव उस दिन भी बच गए। महाभारत के युद्ध में कौरव सभी मारे गए, उनकी सब सेना भी मारी गई। केवल उनके पक्ष में द्वारिका की जो सेना श्री कृष्ण ने दी थी, उसके सेनापति कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य बच गए थे। पांडवों के पक्ष में पांचों भाई पांडव तथा श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त केवल अर्जुन के शिष्य सात्यकी बचे थे। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में रात को आग लगाकर दूसरों के साथ द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार दिया था। इससे अर्जुन ने दूसरे दिन अश्वत्थामा को पकड़ा, लेकिन दया करके द्रौपदी ने उसे छोड़ दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, परंतु उसका सिर मूड़ दिया और उसके बालों में लगी मूल्यवान मणि छीन ली। अश्वत्थामा बड़ा दुष्ट था। जब अर्जुन ने उसे सिर मूड़कर छोड़ दिया, तो उसने पांडवों के वंश का ही नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि उसे किसी भी उपाय से नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, किंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के इस गर्भ के बच्चे को छोड़कर पांडवों के और कोई पुत्र नहीं बचे थे। अश्वत्थामा को छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर चला। उसके तेज से चारों ओर आग लगी सी जान पड़ती थी। बेचारी उत्तरा डर के मारे श्री कृष्ण चंद्र की शरण में गई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया और उस रूप से वे उत्तरा के गर्भ में जाकर गर्भ की रक्षा करने लगे। 9 महीने तक उस ब्रह्मास्त्र के तेज से भगवान गर्भ के बच्चे को बचाते रहे। इतने पर भी जब बच्चा उत्पन्न होने लगा, तो ब्रह्मास्त्र ने उसे मार डाला। वह मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने फिर उस बच्चे को जीवित कर दिया। इसी उत्तरा के पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया, जिन्हें आगे चलकर शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका गए थे। द्वारका में एक ब्राह्मण की स्त्री के पुत्र होते ही मर जाया करते थे। वह ब्राह्मण हर बार मरे पुत्रों को राजा उग्रसेन के दरवाजे पर रख जाता था और राजा को बहुत भला बुरा कहता था। एक बार जब वह अपना मरा पुत्र राजा के पास दरवाजे पर रखने आया, तो अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसका अगला पुत्र बचा लेंगे और न बचा सके तो आग में जीते जी जल जाएंगे। दूसरी बार जब ब्राह्मण की स्त्री को पुत्र उत्पन्न होने का समय हुआ, तो अर्जुन वहां गए और उन्होंने ब्राह्मण के घर को बाणों से चारों ओर से इस प्रकार ढक लिया कि उसमें कहीं से हवा भी न जा सके। लेकिन इस बार जो बच्चा पैदा हुआ, उसका तो शरीर भी गायब हो गया। अर्जुन बहुत लज्जित हुए। वे योग बल से यमराज के यहाँ और दूसरे लोकों में भी गए, परंतु उन्हें ब्राह्मण के लड़के कहीं नहीं मिले।
निराश होकर अर्जुन जलती आग में कूदने चले, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण चंद्र क्षीर सागर में भगवान नारायण के लोक में गए और वहां से ब्राह्मण के सब लड़कों को ले आए। इस प्रकार जब कभी अर्जुन या पांडवों पर कोई भी विपत्ति आई तो श्री कृष्ण ने सर्वदा उनकी रक्षा की। तो इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें ऐसे ही किस्से और कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।